श्री रामचंद्र भगवान की जय। नवम सर्गः। एतच्छ्रुत्वा सूतो राजानमिदमब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतं ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथां ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने गजा से सुमंत्र में एकांत में कहा, राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रोस्ति बिभाण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्य समृद्धो मुनिर्वच वनचर सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है, उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्य श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वह ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर ही बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्य श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात है और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूप का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला और आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य काल समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरंच यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अंगेषु प्रतितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टि सुघोरा वा सर्वलोक भयापहा। महाराज, उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े राजा थे। महाराज, रोमपाद नामक राजा थे, प्रतापी थे, बलवान थे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, ऐसा भविष्यवाणी है, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वह शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वक्ष्यन्ति ते मही पारं ब्राह्मणा वेद पारकाः। राजा के ऐसा सुनकर वेदांग के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इस प्रकार सलाह देंगे। क्या सलाह देंगे महाराज? विमांडक सुतम राजन सर्वोपायी
रिहानय आनाय्यतु महीपालं ऋष्यशृंग सुसत्कृतं विभाण्डकसुतं राजं ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्ता प्रपश्यते केनोपायेन वै शक्यमिहा नेतुं सवीर्यवान्। राजन विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान है। भूपाल, हे राजा, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्र चित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनको अपनी कन्या शांता दे दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितमात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कर्ताम्। फिर वह मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहाँ भेजेंगे। ते तु राज्ञो वच श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः न गच्छेमर्षेर्भीता अनुनेष्यन्ति तम नृपम। राजा की बात सुनकर वह मंत्री और राजपुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो कहने लगेंगे कि हम महर्षियों से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वह राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायां शतां क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वह राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवं मंगाधिपे नैव गणिकाभिर्षिषुतः आनितो वर्षयद्देवः शांता चास्मै प्रतीयते ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत कुमार कथितम एतावद्व्याहृतं मया। इस प्रकार वैश्याओं के सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित करेंगे। महाराज, ऋष्यशृंग बड़े तपस्वी है। इस तरह ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वह ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह संत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। ऐसा सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा। अथ हृष्टो दशरथ सुमंत्र प्रत्यभाषत यथर्ष्य श्रृंगस्त्वानि तो ये नोपाये न सोच्यता। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये नवमः सर्गः। दशमः सर्गः सुमन्त्राश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वदस्तदा अथर्ष्यशृंगस्त्वानीतो ये नो पायेन मंत्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायो यमस्माभिरभिचिन्तितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंगो वनचरस तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च इंद्रियार्थैरभिमतैर्न च नरचित्तप्रमाथिभिः
पुरमानाय श्यामः क्षिप्रम चाध्यवसीयताम्। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वह स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है। उन्होंने महाराज स्त्रियों का मुख तक नहीं देखा है। उन्हें पता ही नहीं है कि स्त्री होती क्या है। महाराज वह तो पशु पक्षियों में भी नर्मदा का भेद नहीं कर सकते। महाराज इसमें लिखा तो नहीं, पर मैंने ऐसा कहा है। वह इतने बड़े थे और विषयों के मुख से ही सर्वथा अनभिज्ञ है। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्या स्वलंबृताः स्वलंकृताः प्रलोभविविधोपायै रानेष्यन्ति सत्कृताः। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वैश्याएं वहाँ जाए तो वह भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च चक्रुतश्च ते तथा। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्या विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। तब नगर की मुख्य मुख्य वैश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गई और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगी। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुस्स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत् सत्वं नगर राष्ट्रजम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वह नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देशम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वरांगना। तदनंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वह वैश्याएं ठहरी हुई थी। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। ताश्चित्रवेशाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋष्यपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर था और अद्भुत था। वह मीठे स्वर में गा रही थी। ऋषि कुमारों को आया देख सभी उनके पास चली आई और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामये महे वयम्। एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि संशनः। ब्रह्मन, आप कौन है, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम में से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। अदृष्ट रूपास्तास्ते न काम्य रूपावने स्त्रियः हार्दातस्य मतर्जाता ख्यातुम पितरम स्वकम। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वह स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से शोभित थी तथा उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डको अस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंगः इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वह बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है,
मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्य शृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। या श्रमपदोस्माकं समीपे शुभ दर्शनाः करिष्येवात्र पूजो पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर है। आप मेरे आश्रम पर चले, वहाँ मैं आप सब लोगों की विधिपूर्वक पूजा करूँगा। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै तदाश्रम पदम दृष्टम जग्मु सर्वास्ततोऽङ्गनाः। गतानां तु ततः पूजा ऋषिपुत्रश्चकारः। इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदं मूलफलं च नः। देखे महाराज, ऋषि कुमार जी यह बात सुनकर, उनकी यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो, फिर वह सब सुंदरियां स्त्रियां उनको आश्रम में देखने के लिए वहाँ गई। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने उनको यह अर्घ्य पाद्य आदि भोजन के फल फूल प्रस्तुत है ऐसा कहते हुए उनका बहुत विधिवत पूजन किया। महाराज इतने सौम्य है वे। प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः। ऋषिर्भीता च शीघ्रं गमनाय मतिं दधुः। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज गृहाण पिप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम्। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वह सभी वहाँ से चले जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। वह बोली, ब्रह्मन, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल है। विप्रवर, उन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ततस्तास्तं समालिंग्य सर्वा हर्ष समन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यां च विविधान् शुभान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयाँ दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल ही है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ होता है। आप्रेक्ष्य च तदा विप्रम व्रतचर्यो निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वह स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बताकर उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहाँ से चली गई। गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थ हृदयश्चासी दुःखाच्च परिवर्तते। उन सबके चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्य शृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो परे द्युस्तम देशमाजगाम सवीर्यवान विभांडक सुत श्रीमान मनसा चिंतयन् मोहो मनोज्ञायत्रता दृष्टा वार मुख्यास्वलंकृताः दृष्ट्वैव च ततो विप्रा मायान्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचूरिदं वचः एष्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन् दृष्ट्वैव। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋषिशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। ब्राह्मण ऋष्यशृंग आते देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्रान्यत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्।
यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फलमूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सबका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनम तासाम सर्वासाम हृदयंगमम गमनाय मतिम चक्रे तम च निन्युस्तथा स्त्रियः। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्य श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वह स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गई। तत्र चानीय माने तो विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहलादयं तथा। बोलिए महाराज, उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। भगवान इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी। वर्षेणैवागतं विप्रं तापसं स नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रभवः शिरसा च महीं गतः। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वह तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतस्तु समाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मुनि मन्युराविशेत्। फिर एकाग्र चित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि कहीं कपटपूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र व ऋषिशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अंतःपुरम प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शांतां शांतेन मनसा राजा हर्षमवापसः। एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामी सुपूजितः ऋष्यशृंगो महातेजा शांतया सह भाग्यया। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकांडे बालकांडे आदिकाव्ये बालकांडे दशमः सर्गः। श्रीरामार्पणमस्तु। श्रीराम जय जय राम।